जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साधु संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। संगत जी, ये सत्संग आज मैं सुनाने वाली हूँ एक अंकल जी का, जो कि चंडीगढ़ से ही है। और गुरु महाराज जी इनकी इच्छा जल्द ही पूरी करे और इनके घर में भी जो है खुशियाँ आए, जिनकी इनको कामना है। संगत जी, ऐसे बहुत सारे संगत जी हैं जिनको इस खुशी से अभी तक वंचित रखा हुआ है भगवान ने, लेकिन मुझे यकीन है कि जैसे ही उनके कर्म कट जाएंगे, उनके अच्छे कर्मों का पलड़ा जैसे ही भारी होगा, वैसे ही उनके घर में भी वो खुशी आ जाएगी जिसकी उन्हें इच्छा है। संगत जी, बहुत बार ऐसा होता है कि जब मैं सत्संग सुनती हूँ ना, तो गुरु महाराज जी कुछ इंट्यूशन डालते हैं और मैं वही इंट्यूशन जो है थंबनेल में लिख देती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी उस वक्त ओरा बना होता है मेरे आसपास, जब मैं सत्संग सुन रही होती हूँ, वो जो वाइब्स होती है, वो जो एनर्जी है ना, वो संगत जी बहुत ही मिरेकलस होती है। ये जस्ट एक ऐसे ही हवा में कही हुई बात नहीं है। संगत जी, जब आप भी सत्संग सुनते होंगे ना, तो आपको भी ऐसे इंट्यूशन जो है टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी आपको देते होंगे, कुछ ऐसी बातें आपको बताते होंगे जो आप सबने महसूस की होगी। लेकिन कई बार हम ना, हमारी, या कह लूं कि हमारे कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते, उन बातों को नहीं समझ पाते। लेकिन हमारे प्यारे गुरुजी है ना, हमारे सोने गुरुजी है ना, वो हमारी जो ये चीज़ है इसको बहुत ही जल्दी ठीक कर देते हैं। क्योंकि जैसे ही हमारे कर्मों का पलड़ा भारी होगा, हमारी बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएगी और गुरु महाराज जी के जो संकेत आते हैं हम उनको समझने लायक हो जाते हैं। ये सब गुरु महाराज जी ही करते हैं। तो इसीलिए हमें शुक्राना करते रहना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके हमें उनका जो है जय गुरु जी का जाप करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए। क्योंकि संगत जी, शुक्राना जो है ना, वो दिखने में एक बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसके मायने कहीं ज़्यादा बड़े हैं। संगत जी, सिर्फ हमारे ही इसमें नहीं, बल्कि आपने देखा होगा बाहर की कंट्री में ना, थैंक्स थैंक्स गिविंग जो है स्पेशल एक डे बना, एक वीक या मंथ मतलब टाइम में कुछ मनाया जाता है, पूरा तो मुझे नहीं पता। बट मुझे पता है कि थैंक्स गिविंग जो है एक फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता है, और उसमें वो लोग ना हर किसी को थैंक यू कहते हैं, थैंक यू को सेलिब्रेट करते हैं, यानी शुक्राना। अब देखिए संगत जी, बाहर की कंट्रीज में ना इतना रिलीजियस कुछ है नहीं, तो इसीलिए वो साल में एक बार ये फेस्टिवल के तौर पे मना के जो भी अपने होते हैं कर्म होते हैं उनको अच्छा करने की कोशिश करते हैं, थैंक्स करते हैं हर इंसान का। इवन अननोन को भी वो थैंक्स करते हैं। और पता है, वो लोग अननोन जो होते हैं, बेगर्स होते हैं, इवन उनके साथ भी ये फेस्टिवल मनाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि थैंक यू हमें यूनिवर्स का करना चाहिए। और ऐसे ही, बस इसको थोड़ा सा अलग दृष्टि से देखा जाए तो देखिए, हमारे गुरु महाराज जी तो कहते हैं कि हर पल हर घड़ी हमें थैंक यू कहना चाहिए। थैंक यू हम जितना ज़्यादा बोलते हैं, उतना ज़्यादा हमें जो है भगवान अपना सानिध्य देता है, यानी कि शुक्राना। थैंक यू मीन्स शुक्राना। तो इसीलिए गुरुजी महाराज जी ने हमें शुक्राना का पल्ला फड़ाया कि आप शुक्राना करेंगे तो आपके कर्म कटेंगे, और ये बात सच्चाई है। न जाने कितने ही मिरेकल जो है मैंने अपने जीवन में देखे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक शुक्राना की वजह से। हमारे गुरुजी की इस जो नियामत हमें बख्शी है ना, इसकी वजह से। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। बस वर्ड हमें तीन लगते हैं कि शुक्राना कहना है, बस चार अक्षर पांच अक्षर का ये शब्द है, तो चलो जी काम हो गया। लेकिन इसको अगर हम दिल से करते हैं ना, देखो, एक तो क्या होता है, हम ऊपर ऊपर मन से बोलते हैं थैंक यू, या एक हम कहते हैं ना दिल से, जब जब दिल से आवाज आती है ना थैंक यू की या शुक्राना की, तो वो हमारे जो कर्म है ना उसको काटता है। अब हम अंकल जी का सत्संग सुनते हैं उन्हीं की आवाज में, और भगवान से प्रार्थना करते गुरु महाराज जी से कि उनकी वो जो इच्छा है उसको जल्दी से पूरा कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरी गुरु जी की संगत को बहुत बहुत शुक्राना कि आज मैं अपना पहला संगत शेयर कर पा रहा हूँ गुरु जी की कृपा से। गुरु जी मेरी लाइफ में कब और कैसे आए ये मेरे को भी नहीं पता लगा, बट जहाँ तक मुझे याद है गुरु जी हमारी लाइफ में अगस्त या सितंबर के 2023 में गुरुजी का हमें सानिध्य मिला। वो सबसे पहले मैंने गुरुजी की कुछ वीडियोस यूट्यूब्स पे देखी, बाय चांस ही मेरे यूट्यूब पे आ गई। जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे मोबाइल में आई और मेरे को एक दो वीडियोस में मैंने देखा कि गुरुजी का सत्संग चल रहा है और गुरुजी के स्वरूप में से अमृत वर्षा हो रही है। तो मेरे को देख के हैरानी भी हुई
और मेरे को देख के बट इतना बिलीव भी नहीं हुआ, क्योंकि आजकल गुरुओं का और बाबाओं का यकीन नहीं होता, माफ़ करना संगत जी, बट आजकल का ज़माना ऐसा ही है। और उसके बाद मैंने अपनी ये बात अपनी आंटी जी से शेयर करी, तो आंटी जी ने भी कोई इतना ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया। बट उसके 7 8 10 दिन बाद ही आंटी जी भी मेरे पास आई, और वो भी उसी तरह की वीडियोस, गुरुजी के वीडियोस जिसमें शुक्राना करते हुए कुछ संगत दिख रही थी। तो उसने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, और ये भी बताया है कि उसकी सिस्टर भी गुरुजी को फॉलो करती है। तो मैंने कहा ये तो मेरे को पता ही है, तो उसमें मैंने भी देखा हुआ है वीडियोस पे, बट क्या क्या है असलियत, क्या नहीं है असलियत, हम नहीं जानता। तो उस टाइम मैं प्रेमानंद जी की वीडियो बहुत देखता था, और प्रेमानंद जी की जब मैं वीडियो देखता था तो मेरे को उनसे बढ़कर कोई दिखा ही नहीं आज तक। गुरु जी जिस तरह की वो बात करते हैं, जिस तरीके के उनके विचार हैं, उस तरीके से मेरे को आज तक कोई मतलब कि गुरु दिखा ही नहीं। तो और गुरु जी की मैंने जिसमें वीडियो देखी, उसमें गुरु जी कुछ प्रवचन करते नज़र तो कभी मैंने देखे ही नहीं थे। तो फिर भी मेरी आंटी जी ने मेरे को कभी ऐसे फोर्स नहीं किया, और वो खुद भी देखती रहती थी वीडियो, और मेरे को बोलती थी कि किसी दिन संगत में चलेंगे। मेरे को बड़ा पॉजिटिव फील आ रहा है, पॉजिटिव वाइब आ रहा है। तो मैंने, यार तू जाया ना, मैं तो जा नहीं पाऊँगा, क्योंकि तुम कह रहे हो तो तुम ही मानो। बट कुछ दिनों तक वो मेरे को ऐसी बोलती रही कि यहीं चंडीगढ़ में और पंचकुला में रेड बिशप में गुरुजी का संगत होता है और हमें जाना चाहिए। ऐसा है मेरी संगत जी, प्यारी संगत जी, हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं और हमारे कोई बेबी नहीं है। तो हमने हर तरह के उपाय करके देख लिए, मेडिकली भी करके हम भी हमारा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, अभी तक हम नहीं संतान है। और जब भी हम मेडिकली चेक कराते हैं कहीं पे, तो हमारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, ना किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। इवन पीजीआई वगैरह में भी हम चेक कराते हैं तो वो हर बारी परेशान हो जाते हैं डॉक्टर की, तुम्हारा सब कुछ तो ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। तो हम इसी चिंता में रहते थे कि शायद हमारे पितृ नाराज हैं, या हमारा कुछ ऐसा कर्म है कि जो ये होने नहीं दे रहा, बल्कि मेडिकली में हम सब फिट हैं। तो हमें बड़ा लगता था, और हम हर जगह जो जैसे कोई कहता था हम वैसे करते थे। तो बट कुछ दिनों बाद जब आंटी जी ने मेरे को कहना स्टार्ट किया, देखो गुरुजी कुछ भी बोलते हैं, वो कम्युनिकेट आपको मैसेज के थ्रू, जो भी आप सोचोगे उस तरीके के तुम्हारे को आंसर मिलेगा वीडियो के थ्रू यूट्यूब में। तब भी मैंने यकीन नहीं किया, और उसका ये कहना मैंने हंसी और मजाक में उड़ा दिया कि ऐसा भी कोई कुछ होता है। माफ़ करना संगत जी, उस वक्त मेरे को इतना पता नहीं था। और मैं अपनी आंटी जी को कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता हूँ। उन्होंने मेरे को बोला कि भाई संगत में तो एक बार जाके आते हैं, देखते हैं, मैंने बहुत सुना है। और उसकी सिस्टर भी आई थिंक उस वक्त बड़े मंदिर और डुंगरी जाके आई थी, तो उसने मेरे को बताया कि ऐसे कैसे बड़े मंदिर है गुरुजी का दिल्ली में, और बद्दी में भी मंदिर है, और डुंगरी में भी जलंधर के पास मंदिर है। हमें जाना चाहिए एक बार, हम इतनी जगह जा आए हैं और हमें वहाँ पर जाना चाहिए। तो मैंने कहा यार इतनी जगह गए हैं, वहाँ भी जा आएंगे, कोई इशू नहीं है। तो फिर भी मैंने कहा चलो देखते हैं। फिर धीरे धीरे क्या है, मेरे को क्यूरियोसिटी हुई, और मैंने धीरे धीरे यूट्यूब्स वगैरह पे वीडियो देखना स्टार्ट किया। और मेरे को कुछ एक वीडियो तो बड़ी अच्छी लगी, मैं उस वीडियोस में वीडियोस बोल रहा हूँ संगत जी, माफ़ करना, उस कई का मैंने सत्संग देखा, तो उसमें मेरे को अच्छा फील आया, वाइब बड़ा अच्छा लगा कि देख लो इतने बड़े बड़े लोग हैं, हर कोई झूठ थोड़ी ना बोल रहा होगा। तो एक दिन क्या हुआ, मेरी आंटी जी बोलते कि आज रेड बिशप में पूर्णमासी का सत्संग है और हमें जाना चाहिए। मैंने कहा चलो कोई चक्कर नहीं, चल पड़ेंगे, बट जल्दी आ जाएंगे। तो वो कहती हाँ ठीक है। तो हमने प्लान किया, और शाम को 6 बजे से सत्संग स्टार्ट होता था रेड बिशप में, हम 6 बजे वहाँ पर पहुँच गए। और मैंने देखा बड़ी अच्छी वाइब थी, बड़े अलग अलग तरह के हाई फाई लोग थे वहाँ पे, और बड़ी प्लेजेंट संगत थी वहाँ पे। तो पहले जब एंटर किया तो ऐसा वाइब आया कि कुछ तो है, कुछ ऐसा है कि जो कि पीस और मतलब कि आपके माइंड को काम कर रहा है।
इवन जो गुरुजी के स्वरूप लगे थे वो इतने प्लेजेंट थे, इतने सुंदर स्वरूप थे कि देखते ही बनता था। और जो उनका दरबार सजा था गुरुजी का, जो गुरुजी की गद्दी वहाँ पर बनाई हुई थी पूरा फूलों से और वैसे सजाई हुई थी। मैंने कहा यार हमने बहुत सत्संग और ये देखे हैं बट इतना सुंदर और इतना मतलब कि प्लेजेंट माहौल नहीं कहीं देखा। तो उसने मेरे को बोला देखो हम ऐसे बन के आ गए हैं, हमें साफ़ सुंदर बन के आना चाहिए। गुरुजी बोलते हैं कि साफ़ सुंदर बन के आओ मेरे दरबार में, जब भी आना है मेरे सत्संग को साफ़ सुथरे और अच्छा खुश रहना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम एज इट इज चले गए थे ऑफिस से ना। तो फिर हम सत्संग में बैठे हमने, तो मेरी आंटी जी ने बोला कि जो भी कुछ मिलेगा मना नहीं करना, सारा कुछ खाना है और पूरा पूरा खाना है। तो हमें चाय प्रसाद लंगर वगैरह मिला और हमारी को मतलब कि सत्संग सुनते हुए शब्द सुनते हुए और आरती के बाद हम 10:30-11 बजे अपने घर वापस आ गए। तो बट जब सुबह को मैं उठा मेरे को बड़ा ही अच्छा फील हुआ कि कुछ तो मॉर्निंग में 5:30 बजे उठा और मैंने यार कुछ तो एनर्जेटिक है। मैं अपने काम पे जिम वगैरह में निकल गया, मैंने यार कुछ तो है, मैं कि थका नहीं हूँ आज बिल्कुल भी और मेरे को बड़ी स्फूर्ति सी लग रही है मेरे शरीर में। कुछ ऐसा है कि अलग सा तो है। मैंने तेरे को कैसा लग रहा है? कि मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है। वो भी गुरुजी बहुत दूर ट्रैवल करती है और बहुत बद्दी ट्रैवल करती है और उसका भी मतलब कि कुछ ऐसा एहसास हुआ कि कुछ तो स्फूर्ति है शरीर में। तो ये मेरा एक पहला एक फ़ील था, जो रियल फ़ील था, जो फ़ील किया मैंने गुरुजी के कनेक्शन में आने के बाद। तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फिर हम एक बार और सत्संग में गए ऐसे ही, और अभी तक मैं 3 बार सत्संग पूर्णमासी के सत्संग अटेंड कर चुका हूँ, जा चुका हूँ। मेरे को मतलब कि बड़ा अच्छा फ़ील हुआ है, तीनों बार अच्छा फ़ील हुआ। हर बारी जाता हूँ, हर बारी अच्छा फ़ील होता है और मेरा अगला दिन बड़ा अच्छा निकलता है। सबसे बड़ी बात तो यही है। तो और दूसरा फिर हमें एक दिन मन में आया कि चलो यार बड़े मंदिर ही चलते हैं हम एक बार, दिल्ली बड़े मंदिर। तो हमारे मन में देखो कुछ ना कुछ लालच तो है ही है कि गुरुजी कुछ ना कुछ हमारी झोली भरेंगे, हमारा पूरा करेंगे। बट हमने कहा चलो मांगेंगे नहीं, बट गुरुजी को पता तो है ही है, क्योंकि हमने कई जगह सुना था सत्संग में कि गुरुजी ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ है ਤੇ ਮੰਗਣਾ नहीं है। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ बड़े मंदिर दिल्ली गए और मंडे का दिन था। उस दिन बाय चांस बहुत ज़्यादा संगत आई हुई थी, इतना रश था कि अंदर तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो रखा था। हम यहाँ से चंडीगढ़ से गए थे और अपनी ही गाड़ी लेके गए थे फर्स्ट टाइम, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में हम फंसते हुए गए। बट जब अंदर पहुँचे तो हम बड़ा ही अच्छा मतलब कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट था बड़ा काम, बड़ा माइंड को रिलैक्सिंग सी लगा। कुछ ऐसा लगा कि कुछ हमने अचीव किया है अपनी लाइफ में। सबसे पहला फील तो मेरे को यही है, मैं अपना पर्सनल फील बता रहा हूँ कि कुछ अचीवमेंट लगी कि गुरुजी ने अपने पास बुलाया है। तो बड़ा ही अच्छा लगा जाके हमें वहाँ पर। हमको चाय प्रसाद समोसा प्रसाद मिला और हमने तसल्ली से उसको मतलब कि इवन है उसके सिंगल आप मेन्यूड पार्ट तक खाया हमने उसका, कि भाई कुछ रह ना जाए, क्योंकि कोई कमी पेशी हमारे में होगी तो गुरुजी वो दूर करेंगे, क्योंकि गुरुजी का प्रसाद तो अमृत के समान है। और बड़ा अच्छा लगा उस दिन जब हम वापस भी आए, हमें बहुत अच्छा लगा। और और बहुत मतलब कि बहुत अच्छा लगा। और छोटे छोटे सत्संग के बारे में बात करूं तो अभी तक मेरी लाइफ में गुरुजी का अगर मैं सोचूं तो छोटे छोटे सत्संग होते ही रहे हैं। जब मैंने सोचा है कि कुछ जैसे मेरे आंटी जी ने कहा, जब गुरुजी को पूरे ध्यान से सोचो तो बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं, ओम दिखता है, या कोई ना कोई ऐसी ब्लेसिंग मिलती है, जैसे कोई गाड़ी निकल गई जिस पे जय गुरुजी लिखा हो। तो फिर मैंने बारीकी से देखना स्टार्ट किया। जब मैं सोचता था तो बाय चांस मेरे आसपास से कोई गाड़ी निकल जाती थी चलते हुए राह में, कि गुरुजी की ब्लेसिंग विद ऑलवेज गुरुजी। और मैं जिस फैक्ट्री में काम करता था उस फैक्ट्री में तितली तो दूर दूर, जिस एरिया में था उसका वहाँ तक गार्डन था, वहाँ तो चलो तितली दिखना संभव था। बट कई जगह मैंने देखा कि वहाँ तितली ही नहीं दिख सकती थी, वहाँ भी मेरे को तितली और बटरफ्लाई दिखी। हमें इतना अच्छा मतलब कि महसूस हुआ देख के, मेरे को मैंने वाकई में गुरुजी हैं कि जिस एरिया में मेरे को दिख रही हैं तो बटरफ्लाई हो ही नहीं सकती।
ऐसे ही एक बार हम शॉपिंग करने गए और लेवाइस का शोरूम था, तो हमें जो कैरी बैग मिला, कैरी बैग में हमने जीन्स वगैरह हमने ली थी, सामान लिया था। जब हम वापस आए तो उस पर देखा कैरी बैग पे ओम बना हुआ था। हमने कहा ये ओम किसने बनाया? तो या तो सभी के लिए बनाया होगा, दिवाली के बाद की बात है। तो हमने जाके दोबारा क्रॉस चेक किया शॉप में जाके कि सभी कैरी बैग्स पे कहीं ओम तो बना के नहीं दे रहे ये स्टाफ वाले। बस देखा वो ओम सिर्फ हमारे ही कैरी बैग पे बना हुआ था और किसी के कैरी बैग पे नहीं था। तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अच्छी ब्लेसिंग लगी हमको कि भाई ये तो गुरुजी के साथ साथ ब्लेसिंग मिली है हमें ओम की। तो बहुत अच्छा फील, मतलब कि मैं एक बात कहना चाहूँगा गुरुजी के जब से कनेक्शन में आया हूँ, एक होप जाग गई दिल में कि कुछ तो अच्छा होगा। और नहीं भी अगर कुछ अच्छा हो रहा ना, तब भी इतना पीस मिल रहा है ना कि ऐसा लग रहा है धीरे धीरे अपने आप को हम सरेंडर करते जा रहे हैं। धीरे 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 पहले जो बर्डन लिया होता माइंड पे, ये नहीं वैसा नहीं वैसा नहीं, धीरे धीरे सब कुछ सरेंडर होता जा रहा है कि होगा सब कुछ अच्छा होगा, देखा जाएगा। बट आज हमें महसूस हो रहा है कि ये हम जो एक स्ट्रेस लेवल से गुजर रहे थे वो स्ट्रेस तो दूर हो गया, क्योंकि हम हमारे पास बच्चा नहीं है तो हमें वैसे ही स्ट्रेस लेवल बहुत है। बट फिर भी धीरे 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 ये स्ट्रेस अब मतलब कि हम समझ लो कि 10% ही रह गया है। वो भी मेरे को पता है गुरुजी ये 10% पूरा कर देंगे। गुरुजी जानते हैं हमें क्या चाहिए और कैसे चाहिए, कुछ अच्छा ही करेंगे। कुछ अगर डिले है तो उसमें हमारा ही फ़ायदा है, कुछ उसमें कमी हो उससे अच्छा है कि गुरुजी कुछ ना कुछ तो हमें ऐसे अच्छी ब्लेसिंग देंगे ही। और हमें ये पूरा विश्वास है गुरुजी पे। और मैं गुरु ये अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग, ये मेरा पहला सत्संग है, मैं यही बोल के समाप्त करूँगा गुरुजी का मंत्र बोल के। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।